प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार समिति की घोषणा की है। बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समिति की घोषणा बीजेपी के द्वारा की गई है। चुनाव प्रचार समिति में दिलीप जायसवाल का नाम है, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का भी नाम शामिल किया गया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह का भी नाम शामिल है। समिति में रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल का भी नाम शामिल है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो कई महत्वपूर्ण नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर, चुनाव प्रचार समिति का ऐलान जो है वो बीजेपी ने कर दिया है बिहार चुनाव को लेकर। तो चुनाव प्रचार समिति में दिलीप जायसवाल का नाम है, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार समिति का ऐलान किया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति का ऐलान किया, और कौन कौन से बड़े नाम इस चुनाव प्रचार समिति में शामिल किए गए हैं? देखिए, साफ तौर पे है जो राज्य स्तर के नाम हैं, यानी कि मंत्रियों को इसमें ज्यादा जगह नहीं मिली है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री वैसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव में जाएंगे। लेकिन वो तमाम नाम इसमें शामिल हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर कुछ एक नाम को छोड़ दिया जाए तो उन लोगों को शामिल किया जाए। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि पार्टी में जो गुटबाजी होती है, पार्टी में जो कहें कि ये इनका धड़ा है, ये इस नेता का धड़ा, इस तरह की बात होती है, उसमें ये मध्यम मार्गीय सूची है। और एक तरह साफ तौर से कहा जाए कि पुराने नेताओं को भी शामिल किया गया है, नए नेताओं को भी शामिल किया गया है, और सत्ता का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और चूंकि ये सूची जो है राज्य स्तर पर ही जारी हुई है, दिलीप जायसवाल जो है उनके हस्ताक्षर से सूची जारी हुई, तो जाहिर सी बात है राज्य के उन सभी नेताओं को इसमें स्थान दिया गया है, या कहें कि उन सभी वर्गों को स्थान दिया गया है जिनकी बात बीजेपी करती है, जिनकी बात एनडीए करता है। और इस सूची में वही झलक दिखती है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, दूसरी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के द्वारा ये सूची जारी की गई, लिस्ट जारी की गई है, क्या इस पर भी अब विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे ये एक प्रक्रिया है, एक सूची जारी करना। चूंकि अभी पहले बात हो रही थी कि बीजेपी की ओर से इस बार चुनाव का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा, चुनाव के प्रभारी की जगह पर हो सकता है समन्वय समिति की स्थापना हो, जिस तरह से कहें कि महागठबंधन की ओर से की गई है कि समन्वय समिति वहां बनी हुई है और अलग अलग प्रभारी वहां पर है। लेकिन समन्वय समिति जो बनी हुई है महागठबंधन के दलों के बीच में, उसके मुखिया तेजस्वी यादव हैं। ऐसे ही लग रहा था कि बीजेपी की ओर से यानी एनडीए पे भी वही होगा। लेकिन बिहार में बीजेपी ने ऐन वक्त पर अपने 3 नेताओं को, यानी कि 3 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जो प्रभारी बना दिया। तो और साफ तौर पे है कि ये जो सूचियां होती है या ये जो चीजें होती है, चूंकि एक प्रक्रिया के तहत जारी होती है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एक प्रक्रिया के तहत संगठन के लिए ये सूचियां जारी की जाती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। खबर इस बीच मुंबई से है। आर्थर रोड जेल में सनसनीखेज घटना सामने आई है। कैदी ने जेल अधिकारी पर हमला